19वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक के साथ एक बार फिर से देश का मान बढ़ाकर लौटे सूबेदार नीरज चोपड़ा की निगाहें अब पेरिस ओलंपिक्स पर हैं। नीरज का कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस में फौज का एक बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के चीन से लौटे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने नीरज चोपड़ा से दिल्ली में खास बातचीत की। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया। ओलंपिक के बाद एशियाड में भी गोल्ड मेडल जीता। मेरे साथ हैं सूबेदार नीरज चोपड़ा। आपने लगातार देश का मान बढ़ाया और उम्मीदें बढ़ती चली जा रही है। अब पेरिस पे भी नज़र है, कैसी है तैयारी? जी बिल्कुल, तैयारी तो अभी करेंगे शुरू और हमेशा अच्छा लगता है। उम्मीद बढ़ती है लोगों की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और ज़्यादा हम फोकस्ड होकर मेहनत करने का और ज़्यादा मन करता है। तो बिल्कुल हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है जब भी कंट्री के लिए जीतते हैं और लोग हमसे और उम्मीद करते हैं। लोग आपको एक एथलीट, एक चैंपियन एथलीट के तौर पे जानते हैं, लेकिन आप सूबेदार भी हैं भारतीय फ़ौज में, तो फ़ौज का कितना बड़ा योगदान रहा है? बिल्कुल, फ़ौज का सिर्फ मेरे जर्नी में नहीं, मैं बोलता हूँ कि जो भी आर्मी जो ऑल ओवर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है और जैसे खिलाड़ियों की हेल्प करती है, और ना केवल जो खिलाड़ी अच्छा करके फिर फौज ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड जीत के उसके बाद आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे जैसे अविनाश है या और भी मिल्खा सिंह जी रहे हैं जो नॉर्मल भर्ती हुए थे, लेकिन आर्मी ने उनको ज़बरदस्त खिलाड़ी बनाने में काम किया। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आर्मी की। अच्छा नीरज, ये बताइए कि मैं देख रहा था कि आपने कैसे सपोर्ट किया जैना को और सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया, तो ये कितनी अच्छी बात थी कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आप अपने जूनियर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी आके आपसे हाथ मिला रहा है। नहीं, जूनियर तो क्या, सब साथ का लड़का है और बहुत ही अच्छा लड़का है जैना। और ऐसे कुछ भी अगर लगे हमको कि कुछ डिसीजन वो ख़राब ले रहे हैं हमारे एथलीट के लिए, तो हमको खड़ा होना चाहिए। तो वही जितना मेरे से हो पाया मैंने वहाँ पे कोशिश की करूँ मैं। अच्छा नीरज, ये बताइए कि जैसे पाकिस्तान से हमारा ही राइवलरी रही है, लेकिन वो लोग भी आके आपसे हाथ मिलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक फ़ौजी से हाथ मिलाते हैं, तो वो आपके लिए कितने बड़ी गर्व की बात होती है? नहीं बिल्कुल, वहाँ पे जब हम खेलते हैं तो एक खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं, और चाहे कोई भी कंट्री का एथलीट हो, वो हमेशा से रिस्पेक्ट देता है और हमको भी बदले में रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है। तो हमेशा वो गेम स्पोर्ट्स वही सिखाता है कि आपस में मिलजुल के खेलें, और जब हम खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे के राइवल होते हैं, फिर हम एक दूसरे को पुश करते हैं और ज़्यादा बेटर करने के लिए। आर्मी के 20 जनों ने मेडल जीता है, 40% कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार 100 पार में, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है? बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर सपोर्ट्स की बात की जाए आर्मी की तरफ से, तो हमेशा ही बहुत बड़ा योगदान रहता है आर्मी का। तो बिल्कुल ऐसे ही कोशिश ही करेंगे कि आर्मी की तरफ से ऐसे ही कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। बिल्कुल हमारे जवान्स का जो काम होता है वो उसको दिल से निभाते हैं और अपना बिल्कुल इतना ज़्यादा रिस्क लेके हमारी कंट्री की सेवा कर रहे हैं। और हमारा खिलाड़ी होने के नाते और जो भी काम है वो हम अपनी तरफ से जितने मेडल जीत सकते हैं और जितना स्पोर्ट्स फील्ड में तिरंगे को ऊपर लेके जा सकते हैं, वो हम अपना पूरा मेहनत करते रहेंगे। नीरज, आखिरी सवाल, पेरिस के लिए आपका क्या रहेगा? 90 क्रॉस करने की पूरी कोशिश? वो तो बिल्कुल, वो तो कहीं पे भी हो जाए, वो तो अच्छी बात रहेगी, पर पेरिस के लिए मैं ये ज़रूर है कि अपनी बेस्ट तैयारी करके जाऊँगा आज तक की। तो ये है सूबेदार नीरज चोपड़ा, जिनका ये कहना है कि फ़ौज हमेशा से इंस्पिरेशन रही है और देश का मान ये बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।